थ्री सन्स, ही हैज टू एजुकेट देम। ये सेंटेंस बन जाएगा, देखो, ही हैज थ्री सन्स, उसके तीन बेटे हैं और उन्हें क्या करना है, एजुकेट कर। हाय एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में बताए राशि पर। दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया था एक्सीलेंट बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज मैं आप सभी को कराने वाला हूँ सिंथेसिस करना इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा। तो जो भी इसकी एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। सारे लोग वीडियो को अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास हो, है ना, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो कोई भी क्वेश्चन बनाने। तो अच्छा, मैं आपको करवा रहा था इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के द्वारा कैसे दिए गए सेंटेंसेस का सिंथेसिस बनाते हो ना। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात जरूरी है आपको जानना कि सर इन्फिनेटिव क्या होता है। देखिए, इन्फिनेटिव का बातचीत करें तो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बच्चों बोलोगे, सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। अच्छा, वाक्य में ये हम यूज क्यों करते हैं? वाक्य में अपन लोग इस वजह से इसको यूज करते हैं, उद्देश्य दिखाने के लिए, टू शो पर्पस इन सेंटेंस, उद्देश्य दिखाने के लिए। वॉइस को थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि गला सही नहीं है ना, इसलिए वॉइस थोड़ी सी आपको क्लियर नहीं हो पा रही होगी। उद्देश्य दिखाने के लिए हम लोग साथियों किसका प्रयोग करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आइए, जैसे आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फादर, है ना। कह रहा है मैं हॉस्पिटल अपने पिताजी को देखने गया। आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। टू सी माई फादर, यानी हॉस्पिटल जाने का मेरा उद्देश्य क्या था, अपने पिताजी को देखना या फिर अपने पिताजी से मिलना। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, उद्देश्य दिखा रहा है। ठीक इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं सारी एक्सरसाइज के सेंटेंसेस आपको करवाऊंगा इन्फिनेटिव के माध्यम से, है ना, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है। तो सारे लोग रेडी हो जाओ एक्सरसाइज करने के लिए, पेन और कॉपी लेकर जरूर आप सभी बैठो। आप सबको जो सेंटेंस हैं वो ऊपर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, है ना। अब आइए हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। चलो, तो देखो, पहला सेंटेंस आप सभी को दिख रहा होगा, आई हैड नो मनी आई कुड नॉट गिव अवे। अच्छा, मेरे पास कह रहा है धन नहीं है, आई हैड नो मनी। कह रहा है मेरे पास धन नहीं है, आई कुड नॉट गिव अवे, मैं गिव अवे नहीं कर सकता हूँ। तो आई हैड नो मनी टू गिव अवे, मेरे पास गिव अवे करने के लिए पैसे नहीं है। ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट हुआ। अब चलते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर सेकंड की तरफ। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ही हैज थ्री सन्स, ही हैज टू एजुकेट देम। ये सेंटेंस बन जाएगा, देखो, ही हैज थ्री सन्स, उसके तीन बेटे हैं और उन्हें क्या करना है, एजुकेट करना है। तो ही हैज थ्री सन्स टू एजुकेट। इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बदल जाएगा सिंपल में। आई होप आपको दोनों सेंटेंस इजीली समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। स्क्रीन पे क्वेश्चन लग गया होगा। क्वेश्चन लिखा है, देखो, तीसरा नंबर, साधना इज वेरी वीक सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। ये सेंटेंस कैसे बनाओगे? ये सेंटेंस बनेगा, देखो, साधना इज टू वीक, साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। इस सेंटेंस को हम लोग इस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक।
अच्छा, ये सेंटेंस ऐसा क्यों जोड़ रहे हैं, ये मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में समझाऊंगा पूरी कंप्लीट बात, ऐसा क्यों बनाते हैं। अगला सेंटेंस नंबर 4 है, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली। कह रहा है आदमी दिन रात काम करता है, ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, क्योंकि उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो ये बनाओगे, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, डे एंड नाइट क्यों काम करता है, टू सपोर्ट हिज फैमिली, टू सपोर्ट हिज फैमिली, है ना। सेंटेंस कितने हो गए, 4। आई होप आपको चारों सेंटेंस समझ में आए होंगे। चलते हैं 5वें सेंटेंस की तरफ। देखो 5वां सेंटेंस कह रहा है, नीता इज वेरी पुअर, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज, है ना। तो इसको भी 3 नंबर सेंटेंस की तरह बनाएंगे, नीता इज टू पुअर टू कैरी हर स्टडीज। कैसे बनाओगे इसको, देखो लिखेंगे, नीता इज टू पुअर टू कैरी हर स्टडीज। अच्छा, कैरी ऑन लगाइए, क्योंकि कैरी ऑन का मतलब होता है साथियों जारी रखना। टू कैरी ऑन हर स्टडीज, इस प्रकार के सेंटेंस इस प्रकार से आप जोड़ दोगे। अब आगे बातचीत करते हैं सेंटेंस नंबर 6 की। देखो सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है, हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन। कह रहे सेशन के शुरुआत से ही हरी कैसा है, बहुत ही सीरियस। ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, वो बोर्ड की परीक्षा में टॉप करना चाहता। अच्छा, उसका सीरियस होने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में क्या करना चाहता है, टॉप करना चाहता है। तो बस बना दो। कैसे बनाते हुए, देखो मैं कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सभी अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते चलो। हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस, वेरी serious in his studies, in his studies right right from the very very beginning of the session, बस आगे लिख दीजिएगा, टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, टू टॉप द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। और इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। देखो 6 सेंटेंस मैंने आपको समझा दिए। आई होप कि आपको किसी भी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हालांकि अगर कोई होती भी दिक्कत, आपको हो सकता है कोई सेंटेंस ना समझ में आए, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीन पे आप सभी को दिख गया होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है ही हैज 3 डॉटर्स। 7 नंबर क्वेश्चन, ही हैज 3 डॉटर्स, ही हैज टू गेट देम मैरिड। यानी कह रहा है उसके 3 बेटियां हैं और उन्हें और उसे उनकी शादी करनी है। तो लिखोगे सेंटेंस ऐसे, ही हैज 3 डॉटर्स, ही हैज 3 डॉटर्स टू मैरी, टू मैरी। देखो डायरेक्ट मैंने टू मैरी लगा दिया है, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिख दोगे, सी हैज 3 डॉटर्स टू मैरी, शादी करने के लिए उसकी कितनी बेटियां हैं, 3, है ना। बोलो, अगर आप इसको ऐसे ना लिख के टू मैरी इस तरीके से लिखने जाओ, ही हैज 3 डॉटर्स टू गेट देम
मैरिड, तब भी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। ठीक, चलो भाई 8 नंबर सेंटेंस देखो लिखा है, गिव हिम अ चेयर। आप सभी स्क्रीन पर देखते रहो, वहीं पे सेंटेंस आपको दिखेगा। गिव हिम अ चेयर, ही विल सिट ऑन इट। कह रहा है उसे चेयर दो, वो बैठेगा उसमें। तो गिव हिम ए चेयर, अच्छा उसे चेयर क्यों दो, बैठने के लिए। तो लिख दो गिव हिम अ चेयर टू सिट। बस हो गया सेंटेंस। सारे सेंटेंस इजी इजी हैं, बहुत ज्यादा कोई ब्लंडर नहीं है, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कह रहा ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। देखो ये ऊपर है साधना के जैसा, जैसा साधना वाला सेंटेंस बनाया था। ही इज टू फैट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, ही हैज टू फैट टू रन फास्ट। इस तरीके से सेंटेंस आप जोड़ दोगे। ठीक है भाई, चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कहां पर? 10 में कह रहा है हरी वेंट टू ओगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। कह रहा है हरी आगरा गया, हरी वेंट टू आगरा। अच्छा इस टाइप का सेंटेंस मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही समझाया था। हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। इस प्रकार से आप सेंटेंस क्या करोगे, जोड़ दोगे, और ये आपका बन गया कंप्लीट सेंटेंस। 10 नंबर तक मैंने आपको सेंटेंस करा दिए। सारे बच्चे यहाँ तक सेंटेंस आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, है ना। फिर हम लोग चलते हैं, आपको कराते हैं सेंटेंस आगे। 10 सेंटेंस हो गए, अब 10 और बचे हैं, है ना। चलिए आगे सेंटेंस कराता हूँ। सेंटेंस नंबर आपको 11। देखो 11 नंबर सेंटेंस क्या कहता है, स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। कह रहा सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी। सी विल सी हर फादर, और अपने पिताजी से मिलेगी। तो अच्छा बताओ कानपुर जाएगी क्यों? अपने पिताजी से मिलने के लिए। तो सेंटेंस बन जाएगा सी विल गो टू कानपुर, सी विल गो टू कानपुर टू सी हर फादर। अपने पिताजी से मिलने के लिए वो कहाँ जाएगी? कानपुर। भाई उसका उद्देश्य क्या है कानपुर जाने का? मिलना। तो उद्देश्य दिखाने वाली वर्ब को ही किस में बदल देते हैं? बोलो, इन्फिनिटी में बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, माई अंकल इज क्वाइट वीक, सी कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे? माई अंकल इज क्वाइट वीक, इज क्वाइट वीक टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। इस प्रकार से आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। 12 नंबर। देखो 13 नंबर सेंटेंस कह रहा है सीता वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। ठीक ऊपर के जैसा कॉपी पेस्ट कर देना है। सीता वेंट टू देहरादून, लिखो सारे लोग, सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। शायद ये लिखा है टू सी हर सिस्टर। इस प्रकार से आपका ये भी देखो सेंटेंस बन गया प्यारे साथियों। 13 नंबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ही हैड अ लार्ज फैमिली, ही हैड ए लार्ज फैमिली, ही हैड ए लार्ज फैमिली
आगे कह रहा है ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, तो लिखोगे ही हैड अ लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड। बस हो गया सेंटेंस। बहुत ज्यादा आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी को दिमाग में रखकर आपको सेंटेंस बनाते चलना है। आई होप कि 14 नंबर सेंटेंस तक आपको क्लियर हो गया हो। अब आइए अपन चलते हैं सेंटेंस नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20, है ना। सारे इसी स्लाइड में अब आपको क्वेश्चन दिखेंगे, एक ही स्लाइड में, और पूरे 6 क्वेश्चन हम लोग इस बार करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख गया होगा 15 नंबर। देखो 15 नंबर क्या है, कह रहा है आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्ट, मेरा उद्देश्य, वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर, अपनी बहन को विदा करना था, है ना। तो आई वेंट टू स्टेशन, आई वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ, आई वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर, लिखा है, सिस्टर लिख दो। क्या लिख दो? सिस्टर। चलिए 16 नंबर सेंटेंस देखते हैं। 16 नंबर सेंटेंस क्या है, कह रहा है आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, आई वांटेड टू सी माई एली कजिन। बस फिर देखो सिंपल सा है, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एली कजिन, है ना। बीमार कजन को मैं देखने अपने चाची के यहाँ गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे हरी रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। अच्छा, हरी तेज दौड़ा, तेज दौड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? क्योंकि वो फर्स्ट प्राइज जीतना चाहता था। तो इसको भी ऐसे ही बना दो, ये बन जाएगा हरी रैन फास्ट, हरी रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज, टू गेट द फर्स्ट प्राइज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। कह रहा है वो अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकता था, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो अच्छा ये बताओ, उसके पास पर्याप्त समय किसके लिए नहीं था? बोलो, परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करने के लिए। तो ये बनाओ सेंटेंस, उल्टा सेंटेंस बनेगा, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस सेंटेंस को जोड़कर सिंथेसिस कर सकते हो। आई होप यू गॉट इट दिस सेंटेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने बेटे को एजुकेट करना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, और उसने उसे अमेरिका भेज दिया। अच्छा, अमेरिका भेजने का उद्देश्य क्या था? अपने बेटे को एजुकेट करना। तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, उसने अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया। किसके लिए? टू एजुकेट, शिक्षित करने के लिए या फिर शिक्षा के लिए। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट, है ना। बोलो, ऐसे आप सेंटेंस जोड़ लोगे। अगला लिखा है आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम। ये बन जाएगा
आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, टू परफॉर्म, और इस तरीके से भी ये सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, कुछ कई बार सॉरी, कई बार काफी सारे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट, सॉरी, ये डाउट रहता है कि सर जैसे इस सेंटेंस में लास्ट में देम लिखा है तो क्या देम नहीं लगेगा। अच्छा ये बताओ, जब इस सेंटेंस में ये देम लिखा है इसने दूसरे सेंटेंस में, तो वो देम किसके लिए लिखा है? इन सम ड्यूटीज के लिए ही तो अगले सेंटेंस में लिखा है, क्योंकि अगले सेंटेंस में वो इस नाउन को दोबारा यूज नहीं कर सकता है ड्यूटीज को, उसके लिए आप प्रोनाउन यूज करते हो। तो अब यहाँ पर बच्चे बोलते हैं क्या सर परफॉर्म के बाद देम नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर हमें लगाना उचित इस वजह से नहीं रहता है क्योंकि एक बार तो वो चीज लगा ही चुके हैं। ये होगा आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, मेरे पास परफॉर्म करने के लिए कुछ क्या है, कर्तव्य है। ये आपके हो गए 20 सेंटेंसेस जो इस एक्सरसाइज में थे। इसी प्रकार से हम लोग एक एक एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे होंगे और पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे इसी प्रकार से, ताकि आपका कोई भी डाउट एग्जाम में न रहे, कि सारी ग्रामर कंपोजिशन से रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको करा दूँ। एक रिक्वेस्ट और सभी से ये है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में अगर कोई आपको परेशानी रही हो, कोई डाउट बचा हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।